तो चलिए, सबसे बड़ी बात तो यही छुट्टी से ले लेते हैं। बड़े कमाल की बात है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मैं समझता हूँ इस देश में ज़्यादा नहीं तो आधे हिंदू तो कम से कम, आधे क्या मैं समझता हूँ पूरे ही हिंदू लगभग फास्ट रखते हैं। आज छुट्टी नहीं मिलेगी, आज कोई छुट्टी नहीं है। गजब है साहब, सब एज यूजुअल खुला। छुट्टी आज नहीं दोगे तो नेशनल हॉलीडे कब दोगे साहब? आज मैंने बोला ये फ़ोटो लगाई थी। अच्छा, फ़ोटो का भी बड़ा कमाल है, सबने जन्माष्टमी की बधाई दी है। और सब ने सुबह से जो ना वो छोटे से मटकी मक्खन मुरली सब यही चल रहा था सुबह से। मेरा तो ध्यान गया नहीं, और मुझे सुबह जब तक मतलब मैंने पहली पोस्ट करी थी सुबह, तब तक तो ये इस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं किसी और मूड में ही था, तो मैंने ये वाली फ़ोटो पोस्ट कर दी जो मुझे अच्छी लगती है भाई। तो मैंने वो फ़ोटो मुझे लगभग भगवान सारे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये फ़ोटो पोस्ट कर दी। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एकदम क्लियर है, कोई नहीं आएगा, क्योंकि जिसे आना था वो आ चुका है। वो आप हो, भगवान आप में है, और आपको ही धर्म की स्थापना करनी है। सुदर्शन चक्र भी आपको ही चलाना है। और आप किसकी राह देख रहे थे? भगवान ने आपको भेजा, अपना कार्य पूर्ण करो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। तो बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कोई तो आएगा। कोई उड़न तश्तरी वालों का इंतज़ार कर रहा है, कोई भगवान का ही इंतज़ार कर, भगवान ही आएंगे बचाएंगे। तो भगवान ने तो कह दिया, कण कण में मैं विद्यमान हूँ, तो आप में भी हैं। वो कौन से हैं? इस्कॉन वाले तो प्रभु बोलते हैं, बोलते ही इसीलिए। तो उनका पर्पज़ ही यही है कि हर व्यक्ति में जो है भगवान है, तो सबको प्रभु बोल के जो है संबोधित करते हैं। सवाल इस बात का है कि आप जिसकी राह देख रहे हो, भगवान भी वही राह देख रहे हैं कि कोई तो उठेगा इनमें से। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी। मैंने इसको नॉर्मली डाल दिया था, और मैंने सोचा नहीं था कि इसके बाद क्या होने वाला है। और सुबह सुबह निकला तो पंडित जी से टकरा गया। पंडित जी ने बड़े प्यार से अभिवादन किया, बंसी वाले की जय। उनको पता है हिंदूवादी आदमी, घनघोर हिंदूवादी खुश हो जाएगा, बंसी वाले की जय। हमने कहा सुदर्शन चक्रधारी की जय। अब वो मेरे से बोले आप बड़े आक्रामक रहते हो महाराज। मैंने कहा, क्यों महाराज, ऐसा क्या हो गया? बोले अरे आज तो जन्मदिन है, बाल रूप है, आज तो माखन मिश्री की बात होगी, बंसी की बात होगी। अच्छा, ये सुबह जब मैंने पोस्ट करी पहली वाली, तब मुझे सबका होश नहीं था कि आने वाला अभी दिन जो है वो भगवान ने मेरे लिए क्या लिख रखा है। तो मैंने कहा मतलब आज बाल रूप की बात होगी। अच्छा, तो बाल रूप में मतलब पराक्रम नहीं, बस माखन मिश्री यही सब चलेगा? मैंने कहा क्या है पंडित जी, ये सब माखन मिश्री तो अपन लोगों ने अपने चाटने के लिए बना लिया है हिसाब किताब। हमको भगवान वो दिखते ही नहीं जो हैं, हमको भगवान वो दिखते हैं जो हम जैसे देखना चाह रहे हैं, अपनी सुविधा अनुसार। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, सही है, अपनी सुविधा अनुसार। तो भगवान मुरली वाले दिख रहे हैं, छोटे दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, मिश्री वाले दिख रहे हैं, मक्खन वाले दिख रहे हैं, क्योंकि ईजी है ना सर। मक्खन खाओ, मिश्री खाओ, मस्त सो जाओ, उसके बाद पढ़ के कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैं कहा महाराज बाल रूप में भी पूतना का वध कर दिया था, हैं? कंस मामा को निपटा दिया था, पूतना का तो बिल्कुल ही एकदम ही। तो भगवान ने पराक्रम तो हर समय दिखाया है, ऐसा तो कभी नहीं कि पराक्रम ना दिखाया हो। ऐसा क्या कारण है कि हमने भगवान श्री कृष्ण को एक लव बॉय की तरह से प्रेजेंट कर रखा है कि नहीं, राधा कृष्ण बस कहानी खत्म हो गई है? ये ऐसा क्यों है? मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज़ को लेके। मैंने तो इत्तेफाक से डाला था, मुझे वो फ़ोटो बचपन वाली आज पता नहीं क्यों, संभवतः शायद जो कुछ चल रहा है उसके अनुसार शायद पसंद नहीं आया। तो मैंने गूगल पे सर्च मारा, जो मेरे को इमेज पसंद आई, मैंने पहली इमेज ही उठाकर डाल दी थी 8:06 पर। और उसके बाद जैसे ही बाहर निकला हूँ तो ये कांड हो गया। तो मैंने कहा महाराज ये बात तो समझ में नहीं आई, ये तो भगवान का अपने लिए अपन लोग जो उपयोग कर रहे हैं वो उपयोग हो गया भाई। खैर, तो पंडित जी बोले कि नहीं बात तो सही है, बेचारे बोलते भी क्या। आप किसी से अगर बहस करेंगे
तो कोई आपसे बहस नहीं करेगा, क्योंकि आपकी इमेज एक ऐसी बन जाती है कि अरे रहने दो, इनसे मत बोलो। ये इमेज नहीं है कि वो सही बोल रहा है सामने वाला, नहीं नहीं नहीं, रहने दो। अरे महाराज, उनको आपसे पैसे से मतलब है, तो अरे महाराज करके वो तो बस आपकी हाँ में हाँ मिला देंगे। तो मुस्कुरा दी, नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं है। मैंने कहा अच्छा जी, आप मिश्री बांटते हो, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, ये सब ने बता दिया, मक्खन खाते हैं, ये कौन बताएगा कि 14 विद्या और 64 कलाएं भी भगवान श्री कृष्ण को आती थी, वो क्या मक्खन खाने से आ गई? ये मैंने उनसे सवाल पूछा पंडित जी। मैंने कहा क्या मक्खन खाने से और बंसी बजाने से 14 विद्याएं और 64 कलाएं आ जाएंगी क्या? नहीं ऐसा नहीं, कठोर परिश्रम किया था, कठोर परिश्रम किया था ना, तब आई ना, क्योंकि 64 कलाएं तो किसी को भी नहीं आती। 64 कला सीखने के लिए आप पूरी एक ज़िंदगी निकाल दोगे अपनी, तभी भी शायद नहीं आ पाएंगे 14 विद्या। खैर मैंने कहा महाराज इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए, जब कठोर परिश्रम की बात है तो कठोर परिश्रम लोगों को सिखाइए। 14 ना सही, आप एक विद्या सिखाइए, 64 कलाएं नहीं 6 कलाएं सिखा दीजिए। और एक काम करते हैं, फरसा लेकर आता हूँ, सुदर्शन चक्र लेकर आता हूँ, शाम को आपको देता हूँ, तो सिखाना शुरू करो। पंडित जी बेचारे मुस्कुरा के रह गए, उनको उम्मीद नहीं थी कि आज सुबह सुबह ऐसा हो जाएगा, पर बहरहाल कभी कभी ऐसा भी होता है। तो अब पंडित जी कभी दूसरे त्यौहार पे देखेंगे नहीं, कट लेंगे पतली गली से, कहेंगे आदमी ठीक नहीं है, पकड़ लिया मेरे को ज़बरदस्ती। खैर कुल मिलाकर ये है कि हमको किसी और से नहीं तो भगवान श्री कृष्ण से ही सीखना चाहिए। कम से कम एक विद्या तो हो, 14 ना हो तो, 64 कला ना हो तो 6 तो हो। हमें क्या सिखा दिया गया है? अरे बोले कुछ नहीं, दिन भर उपवास करो, फलाहारी। मुझे उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं भी वही करता हूँ, जो सिखाया गया हम भी वही कर रहे हैं। दिन भर उपवास करो, बढ़िया एकदम चकाचक, और जो है मिश्री खा लो, माखन खा लो, बस हो गया, ये प्रसाद है, और प्रभु की गुण गाओ और सो जाओ। आज कुछ नहीं करना, आज तो छुट्टी का दिन है, मज़े करो, ऐश करो, और वो मिल जाएगा चरणामृत पीने को तो आ हा आनंद, फिर तो बात ही क्या है ना। तो क्या भगवान इसीलिए बने हैं? हम भगवानों का सही रूप क्यों नहीं दिखाते? हम बाकी चीज़ें क्यों नहीं बताते भगवान की, कि भगवान श्री कृष्ण ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे? आप जितने कथावाचकों को देख लीजिए, भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई, गैया सारी चली आई, राधा रानी चली आई, गोपियां आ गई, नाचना शुरू हो गया। कहा भैया बस यही काम था। और युद्ध किसने लड़े थे? रण छोड़ का भी पूरी कहानी नहीं मालूम, और छोड़ के भग गए थे, छोड़ के भग गए थे, छोड़ के भग गए थे। अरे कहाँ छोड़ के भग गए थे? किधर भग गए थे? आपको कहानी नहीं मालूम भाई। 60,000 रानियां थी, 30,000 रानियां थी, भगवान जाने कहाँ कहाँ से ले आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया कांटे से कांटा निकालना। जब लोग रण छोड़ की बात करते हैं तो कांटे से कांटा कैसे निकाला जाता है, गूगल कीजिएगा, पता कीजिएगा कैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है। कैसे वो वहाँ से सीधे, उनको मालूम था कि इसको हराना मुश्किल है, तो क्या करें, अपनी एनर्जी इसमें क्यों वेस्ट करें, सीधे गुफा में चले गए। बोले आ जा बेटा मैदान में, और लात मार के उसने उठाया। बोले तू यहाँ सो रहा है, मैं वहाँ युद्ध को तेरे को ललकार रहा हूँ, बस वहीं खेल हो गया। तो ज़रा पहले पूरी कहानियाँ तो देख लीजिए। स्थिति बहुत ख़राब है सर, हमारी बहुत ख़राब है। हमें कुछ पता नहीं है, हमें कुछ बताया नहीं जाता, हमें ये सारी चीज़ें सिखाई नहीं जाती है ना। खैर क्या बोले, बड़ी विचित्र स्थिति है। तो आज हमने इस सारे संवाद को लिखा भी, ट्विटर पे पोस्ट भी किया, फेसबुक पर, और ये वाली तस्वीर लगा दी। अब इसको लेकर तो हाहाकार मच गया, लोगों के प्राण निकल आए, हाय हाय भगवान श्री कृष्ण ऐसे, इससे भी रौद्र रूप था, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं बनाता तो इससे भी रौद्र रूप बनाता। तो सबने अपना अपना समय समय पर चीज़ों को किया और समय समय पर अपनी सारी चीज़ें दिखाई। वो एक बहुत छोटा सा एपिसोड है जिस वो उसी पे पकड़ के बैठ गए। बॉलीवुड ने इतना पागल कर दिया, इतना पागल कर दिया, लब, बस लब।
भगी चली जा रही 3-3 बच्चों की माँ है, 6-6 से मन नहीं भर रहा उनका, पूरा गांव लपेट लिया, हाँ लब ही खत्म नहीं हो रहा, और उसमें भगवान को भी लपेटे दे रहे हो। अरे भैया, भगवान श्री कृष्ण भी माथा पकड़ के रोते होंगे, बोले किन मूर्खों के चक्कर में पड़ गया मैं, हैं? मैंने बाल रूप में देख लिया, बस वो माखन माखन ही चल रहा है, बाल रूप में पूतना निपटा दी भाई, या छोटे से थे उस समय मामा निपटा दिया कंस, आप कहाँ हो, आपको पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें नहीं बताई जा रही हमारे यहाँ, हमारे यहाँ बताया जा रहा है वो बस माखन खा लो, तो माखन खाने से ही सारा काम हो गया, बाकी किसी चीज़ से नहीं हुआ। वो जीवन का एक घर का पार्ट है। आप उनके घर में क्यों घुस रहे हो, आप इतने पर्सनल क्यों हो रहे हो? अच्छा, एक चीज़ और आज मैं देख रहा था, उस पर ये वीडियो आते हैं, कोई इंटरव्यू ले रहा था बड़ा IANS वाले, तो उसमें एक मोहतरमा थी, वे आज मेरा फास्ट तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर दर्शन करने आई हूँ। धर्म बड़ा ही पर्सनल मैटर है। क्यों, तुम्हारे बाप ने बनाया था धर्म? किसने कह दिया धर्म पर्सनल मैटर है? धर्म कब से पर्सनल हो गया? तुम्हारा जो मन करेगा कुछ भी करोगे, धर्म पर्सनल नहीं है, धर्म ही पब्लिक है और भगवान ही पब्लिक है। पर्सनल मैटर वो तुम्हारा, उनको पर्सनल मैटर रखो, कोई मना नहीं कर रहा। धर्म कभी पर्सनल नहीं होता भाई, धर्म आपकी बपौती नहीं है इसलिए पर्सनल नहीं है, आपकी जो बपौती है वो पर्सनल होता है। आपका घर आपका पर्सनल है, प्राइवेट है। धर्म इज़ नॉट प्राइवेट, धर्म इज सार्वजनिक। कोई मंदिर है जिसमें प्राइवेट लिखा हो? सारे सार्वजनिक मंदिर होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सबके हैं, आपके नहीं। आप धर्म को अपने हिसाब से डिफाइन नहीं कर सकते बॉस। बहुत सारे अपने अपने मन से सबके राम हैं, अपने अपने राम। अरे एक ही राम है, कोई अपने अपने नहीं है कि तुमने अपने मन से डिफाइन कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मेहरबानी करके ये ना बोलें कि धर्म बड़ा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर नहीं, धर्म पब्लिक मैटर है। ठीक, पहली बात। अब आते दूसरी बात पर कि हमको इतना गुमराह कर दिया गया है, इतना गुमराह कर दिया गया कि हमको बस एक ही चीज़ बताई जा रही है, वही बाल रूप, वही फलाना, वही ठिकाना, वही ऐसा। हमें बताया नहीं जा रहा सुदर्शन चक्र कहाँ है, उसकी कोई बात कर रहा है? अरे मजे की बात तो ये, भगवान ने अपना पराक्रम तो पैदा होते ही दिखा दिया था, पैदा होते ही। हाँ, कैसे पैदा हुए? तार तार तार, सारे ताले टूटे, हट, कितने मोटे से मोटा ताला लगाया, सारे दरवाजे टूट के एक तरफ, धड़ाधड़ धड़ाधड़। ये भगवान की पराक्रम था। अरे एक और पराक्रम भूल गया, भगवान तो टोकरी में थे, वो उफान पे उफान आ रहा था, अरे साहब बड़ी बड़ी लहरें हो रही थी। फिर क्या हुआ? इतना नन्हा सा छोटा सा पाँव एक लहर से छुल भर गया। फिर क्या हुआ? जूम, पूरा नीचे। क्यों? समझ में आ गई लहरों को, बाप जा रहा है, सैल्यूट करो, उचकना नहीं है यहाँ ज़्यादा। ये मैं आप लोगों को आपकी भाषा में समझा रहा हूँ। तो पराक्रम तो उसी से पैदा होते ही दिखा दिया भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन आप पराक्रम की बात ही नहीं करते। आप क्या कोई है ही नहीं जो पराक्रम की बात करे? आप तो बस बंसी बज रही है, बंसी बज रही है भाई साहब, गोपियाँ नाच रही भाई साहब, बस हो गया। कमाल है, गजब है। आपको सोचना है। एक और मैं आपको आज तस्वीर बताता हूँ। आज मैंने डाली, ये ट्विटर पर डाला, और मैंने बोला रात को इस बारे में चर्चा करूँगा। ये इसको मैंने मड़वा कर अपने यहाँ, वो बोर्ड पे मड़वाते ना, वैसा ऐसे मड़वा कर मैंने अपने लगाया इसको। ये बड़ा पोस्टर मैंने मड़वा कर अपने ड्राइंग रूम में लगवाया था, तब मैं 7th क्लास में था। पर ये बात आज आप सबसे शेयर क्यों कर रहा हूँ, क्यों शेयर कर रहा हूँ, आज लाइव में बताऊँगा। तब तक आप अनुमान लगाइए, आप अनुमान लगाइए इसको मैंने आपके साथ क्यों शेयर किया, अब तक आप अनुमान लगा लेंगे। मैं जब इसको मड़वा कर लाया, अरे साहब जितने अंकल आए हमारे यहाँ, आंटियाँ आए, हो जी लगा दिया। हमने कहा क्यों, क्या हो गया इसमें? और घर में महाभारत हो जाएगी। अच्छा, फंडामेंटल भी बड़े गजब के दिए गए आपको, कम्युनिस्टों ने ऐसे दिमाग में आपके भर दिया, इसको लगाने से महाभारत हो जाएगी, कल होती है आज हो जाए, सत्य का ज्ञान तो हो जाएगा भाई। अगर इसको लगाने से महाभारत होती है तो घर के अंदर भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे जाएंगे, और वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। कमाल है, कैसी कैसी चीज़ें हमारे को बताई गई हैं। ऐसा मत लगाना, वैसा मत लगाना। हाँ, गणपति के भी बहुत सारे रूप हैं, एक में वो खड़े होकर तांडव कर रहे हैं, वो वाली मत लगा लेना।
अच्छे नहीं होते। कौन से? एकदम बस क्यूट क्यूट से लगा लो, क्यूट क्यूट से लगा लो। भाई ये पूरा एक एजेंडा चलाया गया आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, ताकि वीर रस आपके अंदर से गायब हो जाए, प्रेम रस भरा रहे 24 घंटे बस। हाँ, प्रेम। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। गाना तो रोज गाते हो। तो ऐसे कवियों को की जरूरत नहीं है अब। और ऐसे आपके मन में जो आ रखा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप इसको लगाइए। अरे इसको बिना लगाए तो महाभारत हो रही है। वो चंडी तुम्हारे सिर पे नाच रही तुम्हारे घरों में, तुम उसका कुछ नहीं कर पा रहे। तुम कौन सी महाभारत से अब डर रहे हो? दिमाग से निकाल दो। भगवान के जब भी रूप लाइए, विराट रूप लाइए। भगवान का जब भी, भगवान श्री कृष्ण को जब भी आप याद करो, आपके मन में राधा रानी नहीं आनी चाहिए, आपके मन में कुरुक्षेत्र आना चाहिए। आपके मन में राधा रानी क्या कर रही है? आपको तो रणभूमि के याद आने चाहिए भगवान श्री कृष्ण। कमाल कर दिया। आपको ये बताया गया है, समझाया गया है। भगवान कृष्ण छोटे बच्चे, माखन वाला उनका चल रहा है, मुरली बज रही है, गोपियां नाच रही हैं, बाकी पूरी जिंदगी उन्होंने कुछ नहीं किया। अरे भाई, कोई आदमी जवान होता है कितने कितने साल, 2 साल, बस उसके बाद अपने काम धंधे में लगकर राजपाट मिल गया, फिर क्या मुरली बजाते रहेंगे तो दूसरा आदमी गर्दन काट के नहीं ले जाएगा। फिर उसके बाद में जो तलवार चली वो कौन बताएगा, जो सुदर्शन चक्र चला वो कौन बताएगा। पूरी दुनिया भगवान श्री कृष्ण को ऐसे ही मानती थी। ऐसे ही कह दिया पांडवों ने, बोले पूरी सेना इनको ले जाने दो, मुझे तो आप ही चाहिए हो महाराज, आपसे मेरा काम हो जाएगा। उनको मतलब ये पता था कि पूरी सेना के ऊपर एक अकेला भारी, लेकिन आप उसी में घूम रहे हो, आपको गुमराह किया जा रहा है। दिमाग से निकाल दो सारी चीज़ें आप लोग। अगर ऐसी तस्वीरें लगाने से कुछ बुरा होता तो सर मैं बता दूं, मेरे घर में ये तस्वीर तकरीबन 20 साल लगी रही और वो मेरे घर का सबसे सुखी पीरियड था। बहुत साफ बात बताऊं आपको, सबसे सुखी पीरियड। कोई महाभारत नहीं हुई किसी प्रकार की। समय के बाद, कुछ समय बाद ये फीकी पड़ गई तो हमने उसको हटा दिया, है ना। तो ये मन में जिन लोगों के भी आता है, इससे महाभारत हो जाती है, इससे फलाना हो जाता है, इससे ढिकाना होता है, सब बकवास बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको सिर्फ एक गुमराह करने के लिए तमाम सारी चीज़ें करी गई हैं कि आप अपने भगवान को वीर रस में ना देखो, आप अपने भगवानों को इस रूप में ना देखो जिस रूप में वो नहीं चाहते किताबें लिखने वाले लोग, है ना, कम्युनिस्ट लोग। तो इस एजेंडे में बिल्कुल मत फंसिए, ठीक है। सर कुछ जुगाड़ प्लीज़, हैं ईशान तोमर जी, कैसी जुगाड़? नवीन जी धन्यवाद, स्वागत है भैया। रॉबिन जी स्वागत है। क्या कह रहे हैं? ये भूती लोग कृष्ण राम को एमएनसी सामान बताते हैं, सिक एंड टायर्ड ऑफ लवर बॉय इमेज, बस मार खाते हैं, फिर भोजन करके बोलते हैं फिर आना पिट के जाना। हाँ बराबर, बिल्कुल बराबर, सहमत हूँ रॉबिन जी। नितिन जी अहिंसा परमो धर्म, अरे हाँ भाई साहब, ये अहिंसा परमो धर्म करके ही तो मार डाला इस देश को। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा क्या कि जो रणभूमि में मरेगा वो तो निश्चित स्वर्ग जाएगा। रणभूमि में जो मरेगा वो निश्चित स्वर्ग जाएगा, और जो नहीं मरेगा, जो जीत गया, उसका क्या? वो स्वर्ग धरती पर ही भोगेगा। खत्म। लेकिन आपको बताई नहीं जाती ये बातें, आपके कथावाचक। और अब इन बातों के लिए, अब देखो महिलाओं के से तो ऐसी बातें हो नहीं सकती, तो उनको कौन सी, वो बॉलीवुड से प्रेरित रहती हैं सारी, तो उनको लवर बॉय वाली इमेज बताते रहो, बस 24 घंटे लवर बॉय बना के छोड़ दो। नहीं वो तो बंसी बजा रहे हैं, फलाना हो रहा है। हाँ, भगवान राम का भी ऐसा ही, वो तो सीता जी को लेने जा रहे, यही चल रहा वो चल रहा, और सीता जी के साथ में ऐसा फलाना ठिकाना, बाकी सारा दुनिया जहान जो अश्वमेघ यज्ञ ये वो कहाँ किधर है, कौन बताएगा? अपने मन से कुछ भी चल रहा है। खैर, तुम्हारे स्वर्ग में क्या हुई? बस वो 72 हूर ना हुई सलमान जी, हैं, वो 72 हूर और शराब की नदी, वो नहीं होती, बाकी सब होता है। ठीक है, तो चलिए साहब, और जो लोग आपको ये बता रहे हैं, जिन्होंने आपको इतना नपुंसक बना दिया है,
उनकी असलियत भी देख लीजिए। जन्माष्टमी पर अपनी हिंदू दोस्त को गोश्त खिला देती थी, मिलती थी शांति, चुपके से, चोरी से। उर्दू लेखेगा अपनी आत्मकथा में। गजब है साहब। इस्मत चुगताई, नाम तो सुना होगा, बहुत फेमस है भाई। इनके तो हमने नाम सुन रखे हैं, हमारे कोर्स में इनका नाम था भाई, इस्मत चुगताई जी का। बड़ी बड़ी इन्होंने किताबें लिखी, बड़ी वो रही हैं। और अपनी बायोग्राफी में इन्होंने ये बात लिखी थी कि मैं चुपके से जो है अपनी मित्र को मांस खिला देती थी जन्माष्टमी पर। मुझे बड़ी सुकून मिलता था, बड़ी खुशी होती थी, दिल को सुकून मिलता था। क्या बोले, आप सोचिए क्या हालत है। तो तब में और अब में कोई फ़र्क आया है क्या? कोई नहीं। भीलवाड़ा की तस्वीरें हैं। आप सोच रहे होंगे हुआ क्या, मैं बताता हूँ। तो सुबह मंदिर के बाहर मांस के टुकड़े, पशु के अवशेष, अब गाय ही काटी होगी ऑब्वियसली, अभी ऐसा कुछ पता नहीं चला, लिखा है तो नहीं, पशु के अवशेष मिले। लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने पैदल मार्च निकाला, लोगों ने दुकानें बंद कराई। बस फिर क्या था, मतलब मांस के टुकड़े किसने डाले? किसी दूसरे पक्ष ने डाले होंगे। विरोध किसने किया? मंदिर के बाहर हिंदुओं ने। हिंदू ही पिट गए। हिंदू के मंदिर के बाहर, हिंदू के मंदिरों पे मांस के टुकड़े डाले जाते हैं, हिंदू बेचारा निकलता है पैदल मार्च निकाले, हिंदू कुट जाता है। कमाल है, गजब है। कोई नहीं, माखन माखन मिश्री, आप दिमाग लगाओ ही मत। एक जगह नहीं, भीलवाड़ा हो गया, अभी दूसरी जगह भी देख लीजिए। रुड़की के माधवपुर गांव से पिछले कुछ समय में हजारों क्विंटल गौमांस बरामद हुआ है और गो हत्या के मामलों में कई जिहादी जो हैं वो भी पकड़े गए हैं, जिसमें तौहीद सूफियान, मुस्लिम वर्मा, सोनू रिजवान, सरफराज शाहिद, तौफीक दिलशान, मुस्लिम मेहरबान, अजीम सुएब जैसे जिहादी जो हैं गो हत्या के जुर्म में गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन ये जिहादी जमानत पर छूटने के बाद फिर से गो हत्या जैसी जो घिनौने अपराध है उसमें फिर लग जाते हैं। बता दें कि इन जिहादियों पर अंकुश लगाने के लिए गो हत्या पर सख्त उत्तराखंड की अवधानी सरकार ने हिंदू आस्थाओं का सम्मान करते हुए और देवभूमि की अस्मिता को सर्वोपरि मानते हुए स्पेशल गो स्क्वाड टीम जो है अब हरिद्वार में लगाई है। लेकिन जिहादियों ने देहरादून से आई इस गौ संरक्षण स्क्वाड टीम को भी नहीं बख्शा और टीम को भी बंधक बना लिया और गाली गलौज भी किए, मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, मस्जिदों से भी ऐलान कर जन्माष्टमी पर देवभूमि का माहौल खराब करने का काम किया गया। तो देखिए किस तरह से ये प्लान कर जन्माष्टमी पर देवभूमि का माहौल खराब करने का काम किया गया। मारपीट शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, मस्जिदों से भी ऐलान कर जन्माष्टमी पर देवभूमि का माहौल खराब करने का काम किया गया। तो देखिए किस तरह से ये जिहाद, चाहे रुड़की हो और चाहे कोई और जगह, सब जगह जन्माष्टमी के दिन माहौल खराब करना, मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं। क्या बोले विनोद भाटिया जी कह रहे हैं कपिल सिब्बल फादर फॉट केस फॉर हर चुगताई। हाँ, तो पूरी गैंग ही वही है सर। चलिए साहब आगे देखें और क्या हाल है। आप तो भाई अपना माखन खाओ, मिश्री खाओ। आपको किस टीचर ने तिलक लगाने को मना किया था? सर ऐसा नहीं, जब हमने दिया तो समाज बजट टोपी और उनके द्वारा है, उन्होंने किया था ऐसा हमने टोपी का बहुत दे रही है, उन्होंने किया ऐसा हमने। ऐसे मुसलमान बच्चा मां से टोपी रगड़ा का मां दोबारा लिया तो कर टोपी को दे रही रख लो सिर पे, ऐसे दे रही है। अच्छा, मुसलमान बच्चे भी टोपी रखते हैं तुम्हारे सर पर? हां, ऐसे रख रहा था जान। अच्छा, हमने मैम ने अंदर टोपी को दे रही, ऐसे कह रही थी मैम। बेटा तिलक लगा के कोई किस टीचर ने आपको मना किया था? क्या कहा था? अच्छा, अगर तिलक लगा कर आओगे तो क्या होगा? अच्छा अच्छा, क्या वो सभी बच्चों को मना करती थी? अच्छा, यहाँ कुछ बच्चे टोपी लगा के भी आते हैं? अच्छा, उन्हें नहीं कहता कुछ? हैं? क्या कहते हैं उन्हें?
यहाँ मुस्लिम बच्चों को नमाज भी पढ़वाई गई थी क्या? नहीं सर, जाति रोक कर पढ़ाई करते हैं? तिलक लगाना मना है, आयशा मैडम ने मना कर दिया। टोपी लगा कर आएंगे। टोपी किसी बच्चे ने इनको, दूसरे बच्चे को लगा दी, मुस्लिम बच्चे ने हिंदू बच्चे को। उसने बोला मैडम ये मेरे को टोपी लगा रहा। बोले टोपी तेरे को काट रही है, तेरे को दर्द हो रहा है टोपी से? लगाया रहा, उसने लगा दी। तो बस कहाँ चक्कर में पड़े हो आप लोग? हैं? टोपी तो लगा दी, लगाया रहा, उसमें क्या है? कल आयशा मैडम कहते हैं काट ही तो रहा है, कट जान दो, क्या दिक्कत है? क्या तेरे को उसमें क्या दिक्कत हो रही है? सही है, एकदम सही चल रहा सारा मामला। चलिए, जन्माष्टमी मनाओ आप लोग। जन्माष्टमी बना रहे हो या? अरे आप जन्माष्टमी मनाओगे तो हम कुछ नहीं मनाएंगे हैं? किसी की कोई भी चीज है उस चीज को पहले मेंटेनेंस का इंस्टॉल करें कि फलाना फलाना आपका प्रोग्राम होने जा रहा है या किसी ऐसा प्रोग्राम है, उसके बाद आप जो है कोई चीज अगर आप लेकिन चले जाते हैं तो मेंटेनेंस का रिकॉर्ड तो करेंगे। अगर सोसाइटी में हमने मोहतरमा ने 307 नंबर अपने फ्लैट को मदरसा बना दिया। इतने सारे लोगों को बुला दिया और सोसाइटी के अंदर चल रहा सारा। सोसाइटी वाले पहुँचे, भैया क्या चल रहा है, कम से कम बता तो दो कि तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा इतने प्रोग्राम हो रहे हैं। कमाल है। जन्माष्टमी के दिन तो हम क्या मुर्गा नहीं खा सकते हैं? तुम्हारी जन्माष्टमी तो क्या करें? तुम जानो तुम्हारी जन्माष्टमी पे, हम भी तो कुछ करेंगे। चलिए, अब जन्माष्टमी पर ये तो आपने इनके नाटक देख लिए, अब उनके नाटक भी देख लीजिए, वो जिनको आप बहुत इज्जत बहुत देते हो आप लोग हैं। आइए देखें जरा। मनोज सिंह दुहान, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, हरियाणा में रहता है। क्या ये विनम्रता है? और ये आज के दिन डाला गया साहब, ये आज के दिन डाला गया है, 26 अगस्त 2:57। आज के दिन जानबूझकर, पहले भी इसने ये वाली फ़ोटो डाली थी, गीता प्रेस ने छापी है करके। गीता प्रेस ने छापी नहीं, ऐसी कोई तस्वीर नहीं छापी, मनोज सिंह दुहान ने ये डाली है। कौन है मनोज सिंह दुहान? सरदार जी हैं भाई, देख तो लो। ये रहे मनोज सिंह दुहान, ये हैं सरदार। वाह 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 सरदार जी वाह। हैं? मनोज सिंह दुहान, रोहतक। रोहतक कहाँ आता भाई? हरियाणा में ही आता ना। आज के दिन ही लिखा है उन्होंने, तय कर लो अपनी बेटी को क्या बनाना है, मटकी वाली राधा बनाना है या कृपाण वाली सिंगनी बनाना है। वाहे गुरु जी, वाह वाह। मतलब राधा रानी जो आपकी जो देवी हैं, देवी की कंपैरिजन किससे हो रहा है? एक इंसान से, एक इंसान से, एक वॉरियर से, एक सिपाही से। किसका? राधा रानी का। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी जिनको आप पूजते हो, उनका कंपैरिजन हो रहा है एक सिपाही से। इंसान से कंपैरिजन हो सकता है क्या? मनोज सिंह दुहान, सरदार जी, आपके सरदार जी हैं? कमाल है। इतनी नफरत है इन लोगों के दिल में, इतनी नफरत है, गजब की नफरत है। आप देखिए, अभी ऐसा इनके लिए बना दें, अभी भगे फिरेंगे हैं, अभी भगे फिरेंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ गए। तो यह हालत है भाई, आपके देश में आपकी यह हालत है। चारों तरफ से जूते खा रहे हो आप, चारों तरफ से। जे तो काटेगा, तुम क्यों गला लेकर बाहर घूम रहे हो? हाँ बराबर, एकदम सही रॉबिन जी। वो तो क्रिमिनल है, उसका तो काम है गला काटना, वो तो काटेगा। तुम अपनी इतनी बड़ी बॉडी लेके बाहर क्यों घूम रहे हो? करेक्ट है ना? तो ये स्थिति है। खैर, आशीष धवन जी कहते खालिस्तानी, तो भाई पुलिस इसको मुकदमा दर्ज नहीं करेगी धार्मिक भावनाएं आहत करने का। पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करेगी, धारा 153 नहीं लगाएगी, देश में इससे अराजकता नहीं फैलने वाली है। पुलिस कुछ नहीं करेगी, आपकी सरकारें भी कुछ नहीं करेंगी, दिमाग से निकाल देना। क्यों? वो मैं आपको एक ब्रेक के बाद बताऊंगा, जब आप पैसे भर दोगे। पैसे नहीं भरे आप लोगों ने,
फ्री में तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है भाई साहब। QR कोड को स्कैन करके अपने अपनी फीस भर देना भाई, केवल हिंदूवादी लोग भरें, सेक्युलर वाले लोग ना भरें कृपया करके। आज मैंने देखा एक सज्जन ने पैसे भेजे, साथ में लिख दिया अरे आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन सब भाईचारा ये उन बहुत सारी चीज़ें लिखी, हमने उनके पैसे तुरंत रिटर्न किए फटाक।